आज हम सब फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी 10th का है जैव प्रक्रम उसका 14 MCQ क्वेश्चन देखने वाले। तो ठीक है, चलिए आप सब क्वेश्चन देखिए और लगाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, हरा होता है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो यह पूर्ण होती है छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं? तो ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो यह आंतरस सकर एंट्रेरिक्स, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत अक्षस का कारण क्या है? यानी दांत के नष्ट होने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो मीठे चीज खाना, दांत की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, यानी इसमें सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत्युजीवी विधि है। क्या है? मृत्युजीवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंटाइन के ऊपरी दांत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन के ऊपरी परत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। यह दांत के चारों टाइप है, एनामेल, कैनाइन, दंत फलक, मोलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनामेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भित्तीय कोशिका क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? तो यकृत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यकृत को जाना जाता है, यकृत को। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण अंगक, यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो यह होता है हरित लवक में, यानी क्लोरोफिल। कहाँ होता है? हरित लवक में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह क्या है? उपचयन है। क्या है? उपचयन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पेरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? तो कोशिका मुख द्वारा होता है। क्या होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया क्या है? तो अपचयन है। क्या है? अपचयन है। प्रकाश संश्लेषण इकाई है। प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है? तो वह क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। इसके माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं? पेरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसम। क्या कहते हैं? प्राणिसम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन इनमें से सभी है। शैवाल के टुकड़े है, बैक्टीरिया है, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव भी, यानी सभी है। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह जीव के ऊपरी सतह पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीव के ऊपरी सतह पे पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण अंगक किसे कहते हैं? तो पत्ती को, क्योंकि पत्ती के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है। इसके साथ उसके बाद क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है? जल निकलता है। क्या निकलता है? ये सब प्रकाशसन क्रिया में निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन होता है। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो निगल द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, तो यह किसका भाग है? तो यह छोटी आंत का भाग है। क्या किसका भाग है? छोटी आंत का। अमाशय का अग्रभाग को कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को
क्या कहते हैं, तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डिएक कहते हैं, कार्डिएक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम इनमें किसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम इनमें किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कणिका में, लाल रक्त कणिका में। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो यह किस रूप में तोड़ता है, तो यह पॉलीपेप्टाइड के रूप में तोड़ता है, किसके रूप में तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड के रूप में तोड़ता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो सभी क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए, इसके होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी नुमा संरचना को सीकम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वह अग्नाशय है, क्या है, अग्नाशय है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो यह पत्तियों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, तो कौन अवशोषी अंग है, तो यह हो जाएगा एम्पेडिक्स, एम्पेडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो किस रस की भूमिका होती है, तो इनमें सभी की, पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, इनमें से सभी की भूमिका होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना होता है, क्योंकि यही होता है तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन निकलता है। जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो कौन आवश्यक है, तो इनमें से सभी, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर का वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय के अधपचे भोजन के लेई की तरह रूप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कायम कहते हैं, क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम संवाहक किसका होता है, तो भोजन का होता है, और जाइलम किसका होता है, तो जल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, तो उसका मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाइल का अवशोषण होता है, तो चाइल का अवशोषण कहाँ होता है, तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है, कहाँ होता है, इलियम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे, तो जल से निकलता है। ठीक।